अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही है और आने वाले टाइम में मार्केट की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो यूज करनी चाहिए, कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल्स हैं जहां पे आपको फोकस रखना चाहिए, तो उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट डालते हैं, जिससे आप जो है वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं। इसका जो हैंडल है वो आपके सामने है, ये रहा इसका हैंडल। इस हैंडल को आप ट्विटर के ऊपर लिखेंगे, आपके पास ये अकाउंट आ जाएगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है। जैसे कि आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखें तो मार्केट का जो इंडेक्स का लेवल है वो 41,367 के लेवल पे आ चुका है, जबकि प्रीवियस क्लोज जो थी वो थी तकरीबन 42,074। ये आपके सामने ये रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो इंडेक्स जो KC100 इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स, उसके अंदर वॉल्यूम तकरीबन 67.917 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जबकि अगर देखा जाए ऑल शेयर्स की बात की जाए तो 151.226 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इंडेक्स ने एक ही दिन में 707 पॉइंट जो है वो निकाले हैं, तकरीबन 1.16% डाउन है। इसकी रीजन पे भी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप डेली के चार्ट को देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हुआ क्या। मार्केट ओपनिंग के बाद एकदम से स्लम्प आया। ये जो स्लम्प था मार्केट का, ये बहुत ही इमिनेंट था, मींस के बहुत ही प्रिडिक्टेबल था। वो उसकी रीजन ये थी कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ न्यूज मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही थी, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर का जो एक बिहेवियर था, वो एक नेगेटिव बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट होने लगा। सबसे पहली चीज जो कि एक न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके अंदर जो फॉरेन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि तकरीबन तकरीबन $4 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप है जो पाकिस्तान स्टिल फेस कर रहा है। अगर IMF से पैसा आ भी जाता है तो उसके अलावा भी पाकिस्तान को तकरीबन $4 बिलियन की जरूरत है, जो कि फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बात चल रही है और जो ऑयल की पेमेंट्स हैं उसको डेफर करवाया जाएगा ताकि थोड़ा रूम मिल सके पाकिस्तान को सांस लेने के लिए। तो ये तमाम चीजें तकरीबन ये सैटरडे की न्यूज है जो कि चली थी। उसके अलावा कल जो इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के जो रिजल्ट आया है वो भी एक अनसर्टेनिटी उसने मार्केट के अंदर फ्यूल की है कि जो चीजें सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पे क्लियर हो गई थी कि गवर्नमेंट अपना टेनर पूरा करेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो चलेगी एंड तक अपना पूरा टेनर करेगी और अर्ली इलेक्शन कॉल अप नहीं होंगे। ये तमाम चीजें जो थी वो सॉर्ट ऑफ क्लियर हो चुकी थी कि ये सब चीजें एंड तक रहेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर इस चीज के ऊपर बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन को अर्ली कॉल अप किया जाए। तो इस वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। इन केस अगर इलेक्शन कॉल अप होते हैं और उसके बाद PTI जो है वो दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहती है, तो उस टाइम पे दोबारा से जो है वो US के साथ मामला खराब हो जाएंगे, जो IMF के साथ चीजें चल रही हैं वो खराब होंगी, तो पाकिस्तान स्टिल वो सारी की सारी चीजें फेस करेगा, जो कि एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर जो वो देखी गई है। दूसरे एंड पे जो फाइनेंसिंग गैप की इंफॉर्मेशन थी, उस वजह से इंटर बैंक में डॉलर जो है काफी ज्यादा शूट कर गया। इन अदर वर्ड्स PKR काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ, तकरीबन तकरीबन 216 रुपए के आसपास जो है वो डॉलर इंटर बैंक के अंदर टच कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट थी, नेगेटिव साइड की डेवलपमेंट, जिसने मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी को फ्यूल किया और ओपनिंग के बाद ही आप देख सकते हो स्लम्प रहा और फिर ग्रेजुअल मार्केट जो है वो थोड़ी सी मार्केट ने रिकवरी दिखाई एंड देन मार्केट जो है वो डाउन साइड अपना मोमेंटम को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं पूरे पर्टिकुलर एरिया में तकरीबन आप ये समझ लीजिए 1:15 से लेके और जब तक मार्केट क्लोज नहीं रहती तो मार्केट एक फ्लैट जोन के अंदर जो है वो ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली ये जितनी भी कहानी हुई है मार्केट के स्लम्प की, वो राइट आफ्टर ओपनिंग बेल, ये आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिप देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई वैसे ही मार्केट गिरी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम का स्लम्प था, बाकी जो है वो सस्टेन हो गया
वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं थे, प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा जाए तो वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं लगे, सेलिंग साइड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट यस प्राइस एक्शन वाज क्वाइट नेगेटिव जो इतना बड़ा डिप आया। तो अब आते हैं जरा टेक्निकल चार्ट को रिव्यू करते हैं कि टेक्निकल चार्ट में हमें क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले जो हमारा एक ट्रेंड जो ऑनगोइंग ट्रेंड चलता आ रहा है, लेट्स ड्रॉ इट फर्स्ट, ताकि हम उस चीज को इंटैक्ट रखते हुए अपनी एनालिसिस को आगे कंक्लूड करें। तो जो हमारी वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये जो ऑलमोस्ट हम ट्रेंड जो बनाते आ रहे हैं, ये ट्रेंड जो है वो चलता आ रहा है मार्केट का। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस आई थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके अलावा मार्केट का जो एक डाउन साइड के ऊपर जो एक पॉजिटिव मूव है वो तकरीबन ये पर्टिकुलर एरिया है जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्शन दिया है। मींस ये डाउन साइड प्राइस रिजेक्शन मल्टीपल टाइम मिला है, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे मार्केट के अंदर एक होप क्रिएट हो सकती है कि मार्केट जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम मार्केट ने अपने लो स्विंग्स बनाए और मार्केट ऊपर गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा मार्केट का। तकरीबन तकरीबन आपको अपना स्टॉप लॉस जो सेट करना है वो 40,500 या 40,400 से नीचे पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, मार्केट बेस्ड स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है, और वो डाउन ट्रेंड जो कंटिन्यू हो सकता है वो मार्केट को तकरीबन अगर जो है वो ट्रेंड को फॉलो करे मार्केट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितना ये गैप है इसका एटलीस्ट इतना डाउन साइड तो मार्केट दिखा सकती है, जो कि तकरीबन तकरीबन मार्केट को ड्रैग करेगा मोर और लेस 35,000 से 36,000 के आसपास। ये बेस्ड ऑन ये इसका जो हाई एंड लो का जो गैप है इस चैनल का, इस चैनल के गैप की बेसिस के ऊपर जो है ये लेवल फाइंड आउट किया गया है, जो कि 35 से 36,000 का लेवल बन सकता है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन साइड दिखा सकती है। अगर पॉलिटिकल साइड पर अनसर्टिनिटी रहती है और इकोनॉमिक फ्रंट तो वैसे ही पाकिस्तान का जो है हमारी कंट्री का बेसिकली इतना खास नहीं है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो मार्केट के पास कोई फंडामेंटल पॉजिटिव ट्रिगर नहीं नजर आ रहा है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ जो है वो उठाए। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपने अपना स्टॉप लॉस 40,400 500 से नीचे पे प्लेस करके रखना है, ताकि कोई भी एडवर्स मूव होता है तो आप उससे बच सकें। बात करते हैं जरा इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे के अंदर क्या चीज हो सकती है। तो अगर इंट्राडे की बात की जाए तो थोड़ा चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। इंट्राडे के अंदर अगर मार्केट जो है वो 41,450 से ऊपर अगर ट्रेड करे तो पोजीशन बन सकती है, आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और उसके अंदर अपवर्ड टारगेट जो होगा 41,700 41,800 का अपवर्ड टारगेट होगा कि मार्केट वहां पे अगर टेस्ट करती है तो आपको बेच के साइड लाइन हो जाना, आपको ज्यादा होल्ड नहीं करना। मूविंग एवरेज जरा लगा लेते हैं ताकि मूविंग एवरेज से थोड़ा सा आइडिया हो जाए इंट्राडे के लिए कि क्या चीज हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले 5 डे की मूविंग एवरेज 5 आवर्स की मूविंग एवरेज चेक करते हैं। 5 आवर्स की मूविंग एवरेज जो है वो 41,368 है, और अभी मार्केट जो क्लोज हुई है वो ऑलमोस्ट अपने 5 डे की मूविंग 5 आवर्स की जो कैंडल है उसकी मूविंग एवरेज के आसपास ही हुई है। जरा चलते हैं 20 आवर्स की जो कैंडल है उसको चेक करते हैं। तो 20 आवर्स की जो कैंडल है उसका जो हाई था वो है 41,978। आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं क्लियरली कि अगर मार्केट यहाँ से अपवर्ड रिबाउंड लेती है तो मार्केट का सबसे इनिशियल स्टांस जो होगा जहाँ पे आपने पोजीशन बिल्डअप करनी है वो है 41,450 का लेवल। अगर उससे ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तकरीबन 1 आवर तो आप वहां पे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहां पे पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्की पोजीशन लेना चाहता है तो वो मार्केट के ओपनिंग के बाद ही पोजीशन ले सकता है, बट यस के मार्केट को 41,200 का लेवल एटलीस्ट मेंटेन करना होगा। अगर मार्केट 41,200 के लेवल को एटलीस्ट मेंटेन कर जाती है तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव रिबाउंड आ सकता है।
इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो है वो किस लेवल पे आ चुका है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आरएसआई जो है वो यहाँ पे बाउंस बैक हो चुका है। क्लियर कट इंफॉर्मेशन आरएसआई की बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पे ऊपर बढ़ रही थी उस टाइम पे आरएसआई जो है वो 70 से अबव ट्रेड हो रहा था। तो ये प्रॉपर एरिया था जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए थी, बट जिन्होंने नहीं की तो उनके लिए अभी बाइंग जोन है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बैक टेस्टिंग पे भी देखो तो ये लास्ट 30 से नीचे पे था और इंडेक्स भी यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद इंडेक्स ने एक अपवर्ड जर्नी ली, यहाँ पे दोबारा से 30 के आसपास आ चुका है और यहाँ से रीबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये रीबाउंड जो है इसका सक्सेसफुल रहता है तो आराम से वापस से रीटेस्ट कर सकता है 42,200 के एरिया को, जो कि ये अपवर्ड चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप बिल्कुल अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्डअप कर सकते हैं। बट यस कि आपको जो है वो लेवल्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा है, बट यस नेगेटिव बहुत सारे हैं। बट टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मार्केट जो है वो रिकवरी ले सकती है और मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव कर सकती है। जो प्राइस एक्शन है मार्केट का वो इतना स्ट्रांग नहीं है नेगेटिव साइड के ऊपर। ऑल्दो के मार्केट के अंदर 700 पॉइंट मार्केट गिरी है तो आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्राइस एक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। प्राइस एक्शन का जो एक स्ट्रांग साइन होता है वो ये होता है कि वॉल्यूम भी ज्यादा होते हैं और उसके साथ जो है कैंडल भी जो है वो बेयरिश कैंडल भी बड़ी बनती है। यहाँ पे बेयरिश कैंडल तो बड़ी बनी है बट वॉल्यूम्स जो है वो रिलेटिवली इतने ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इस चीज को इंडिकेट किया जा सकता है कि प्राइस एक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। ये एक सॉर्ट ऑफ कह लें आप फ्लैट करेक्शन भी के फेज में भी आ सकता है इंडेक्स। और यहाँ पे अभी भी इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव होप है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताई गई कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इस एरिया से अगर मार्केट ऊपर रहती है तो मार्केट अच्छा मूव जो है वो बना सकती है, और जिस लिहाज से मार्केट नीचे आई है तो इसको नजर में रखते हुए काम करें। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए और अच्छा कंटेंट जो है वो बनाया जा सके और आपको जो है वो देखने में भी मजा आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।